हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आचार्य शंकर आपको 9th क्लास ब्रीथ चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में प्रमेय को पूरा किया, उसके बाद उदाहरण को पूरा किया। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 9.1। ब्रीथ का प्रश्नावली पहला है 9.1, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन आपको किताब में दिया हुआ है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उसके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि दो सर्वांगसम त्रिभुज यहाँ पर हम दिखा दिए हैं। इसको फिर से हम लोग बना के देखते हैं। ये दो सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं जिसमें हम लोग को उसके सभी त्रिज्याएं जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जब त्रिज्या बराबर होता है तो व्यास भी बराबर हो जाएगा, वृत्त भी बराबर हो जाएगा। तो इसकी एक त्रिज्या हो गया, ये हो गया हम लोग को बराबर हो गया। इसका ए त्रिज्या ए, यानी कि ए और ए वाला है, ये सब का सब मेरा बराबर हो गया है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी कि इस पर जो हम लोग जीवा बनाते हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेरा बराबर दिया हुआ है। ए बी और सी डी ये बराबर वृत्त है। इसके केंद्र को मान लेते हैं P और इसको Q मान लेते हैं। और ये दोनों वृत्त जो है सो मेरा सर्वांगसम है, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है यहाँ पर है कि केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है APB बराबर CQD, ये हम लोग को सिद्ध कर देना है। तो हम लोग त्रिभुज में पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी संगत भाग जो होता है वो मेरा बराबर होता है। तो हम किसी भी तरह से ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं। ऑलरेडी पहले से हम लोग को ये जो वृत्त जो है वो सर्वांगसम है, लेकिन हम किसी भी तरह से इस वृत्त में बना त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो मेरा एक कोण और एक कोण दोनों मेरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग को देखना अति नहीं करना इसमें है। ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग, त्रिभुज APB, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में। तो इसमें क्या हो गया हम लोग को PA बराबर QC, ठीक है। क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी मेरा त्रिज्या है, सब त्रिज्या मेरा बराबर है। अब यहाँ पर PB बराबर QD हो गया। और यहाँ पर ए जीवा भी बोला तो जीवा बराबर दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में। तो AB बराबर CD, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा त्रिभुज, दोनों सर्वांगसम हो गए। 3 कंडीशन मिल गया हमको। ये दोनों मेरा क्या है, त्रिज्या है, और ये जीवा था, दोनों बराबर दिया हुआ था, ठीक है। ये जब बराबर दिया हुआ था, ये 3 कंडीशन मिल गया हम लोग को, 3 स्थितियां मिल गई। इसलिए त्रिभुज APB सर्वांगसम, त्रिभुज CQD, ठीक है। हम लोग को ए चुके देखिए भुजा भुजा भुजा, तो हम लोग को भुजा को अंग्रेजी में बोलते हैं साइड, साइड 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 सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज हम लोग का सब बताया कि सर्वांगसम हो गया। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण CPCT से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है।
इसलिए कोण ए पी बी बराबर सी क्यू डी, सी पी सी टी से। यही हो गया, हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, हम लोग को इतना बनाएंगे तो हम लोग को कुछ नंबर कट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करना है कि डिटेल से करना है, इसको पूरा का पूरा लिख के बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले से बना दिए थे। देखिए ये त्रिभुज ले लिया हम लोग, सॉरी वृत्त ले लिए हैं, और ये भी दूसरा वृत्त हो गया। ये दोनों वृत्त क्या है, मेरा सर्वांगसम है। जो हम अभी किए थे काम, वही काम यहाँ पर उसी को हम पूरा डिटेल से लिखे हुए हैं। ऐसे लिखना है आप लोग को, माना P तथा Q केंद्र दो वृत्त P तथा Q केंद्र वाले दो वृत्त हैं, जिसमें जीवा AB बराबर जीवा CD। P तथा Q हम लोग को दो केंद्र का वृत्त है, जिसमें हम लोग को जीवा AB और जीवा CD दोनों बराबर है, तथा दोनों वृत्त सर्वांगसम है। ये हम लोग कंडीशन दिया हुआ था। तो सिद्ध करना है कि कोण APB बराबर CQD, APB बराबर CQD। ठीक है, अब यहाँ देखिए रचना करते हैं हम लोग, कुछ इसका हम लोग को सुधार करते हैं हम लोग। तो सुधार में क्या करते हैं, PA PB QC QD इस सब को हम लोग मिला दिए। PA PB QC तथा QD को मिलाया, प्रमाण हम लोग को देते हैं। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज QCQD में PA बराबर QC PB बराबर QD, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं। ये सब को कारण भी आपको लिखते जाना है, जो अभी सिद्ध किए थे वैसा ही है। जीवा PA बराबर जीवा CD हो गया, ये हम लोग को दिया हुआ था, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, भुजा 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 सर्वांगसमता से। अंग्रेजी में इसी को यस 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 साइड साइड से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग को उसके सभी कोण और सभी भुजा भी बराबर हो जाएंगे, संगत। इसलिए कौन हो गया, कोण APB बराबर कोण CQD CPCT से। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध हो गया है इस तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 9.1 का, ये नए सिलेबस वाला हम बता रहे हैं आपको लोगों को। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उसके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। ठीक है, बस ये अभी जो बना है इसी का उल्टा हम लोग को बनाना है। तो उल्टा में क्या हो गया हम लोग को, कि दो वृत्त जो दिया हुआ था, ये हम लोग को दो वृत्त है, इसमें बोला जा रहा हम लोग को है उसके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। यानी कि एक जीवा ले लिए, इसका भी हम लोग दूसरा जीवा ले लिए, इसमें हम लोग यहाँ पर ए से मिला देते हैं और यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपको AB हो गया इसका जीवा, और PQ केंद्र हो गया वृत्त का, ये हो गया CD। आपको दिया हुआ है APB बराबर CQD। अभी हम लोग को सिद्ध करना था पहला में क्वेश्चन में, हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन के दूसरा में हम लोग को क्या करना है कि A दिया हुआ है और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD जीवा CD। ठीक है, तो बस जो अभी काम किए थे बस वही काम हम लोग को यहाँ पर भी करना है। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, APB बराबर CQD में क्या क्या हो जाएगा हम लोग को, त्रिज्या PA बराबर QC, और इधर हो गया हम लोग को PB बराबर QD, और तीसरा कंडीशन मिल गया हम लोग को स्थिति APB, कोण APB बराबर CQD।
डी हो गया। 3 स्थिति मिल गई हम लोग को। अब 3 स्थिति मिल गया तो हम लोग को यही कर देंगे हम ऊपर। इसलिए त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी हो गया। ये हम लोग को क्या हो गया, भुजा भुजा भुज कोण, यानी कि यस ए यस सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब जब 2 त्रिभुज हम लोग को सर्वांगसम हो गया, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भाग जो है यानी कि ए बी बराबर सी डी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। और यही आपका क्या था, जीवा था। ये तो सिद्ध करना था आपको, इति सिद्धम हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि डिटेल से देख लेते हैं ताकि आप परीक्षा में अधिकतम नंबर ला सके। बस उसी को हम डिटेल कर दिए हैं यहाँ पर है। माना P तथा Q केंद्र वाले सर्वांगसम त्रिभुज हैं जिसमें ए पी बी बराबर सी क्यू डी, ए पी बी बराबर सी क्यू डी। आप यहाँ जो लिखे ना है उसको आप इससे मिलाते चले गए आप, तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, समझ में आता जाएगा। सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी हो गया। प्रमाण, त्रिभुज पी ए बी तथा सी क्यू डी में पी ए बराबर क्यू सी, पी ए बराबर सी क्यू, क्यू सी, पी बी बराबर क्यू डी, पी बी बराबर क्यू डी। कोण ए पी बी सी क्यू डी में, ये तो आपको दिया हुआ था, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया हम लोग को, पी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी। भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से, हिंदी में लिखना चाहते हैं इस तरह से थे, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं यस ए यस से। क्लियर हो गया। इसलिए जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी हो गया। ये दोनों हम लोग को सिद्ध हो गया सीपीसीटी से, सर्वांगसमता त्रिभुजों के संगत भाग हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली में हम लोग को 9.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन था। अब अगला हम लोग चलते हैं 9.2 के लिए। ये आपका प्रश्नावली 9.2 है। 9.2 का पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2 वृत्त है, एक वृत्त है ऐसे और दूसरा वृत्त है ऐसे, दोनों क्या कर रहा है कि 2 बिंदु पर कट कर रहा है। इसे बोला जा रहा है हम लोग को है इसके केंद्र से, इसके केंद्र से हम लोग यहाँ पर खींच दिए, ये इसका त्रिज्या हो गया जो कि हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके केंद्र से यहाँ पर खींच दिए, ये हम लोग को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके दोनों केंद्रों को मिलाने वाला जो रेखा है वो मेरा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर देता था, उससे केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब होगा कि इस वृत्त के लिए और इस वृत्त के लिए जो जीवा यहाँ बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो है इसी का लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों को त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज को लेने के कारण हम लोग क्या होगा कि ए इसका मान हम लोग निकाल देंगे। इसको निकाल देने के बाद हम 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए आते हैं इधर। फिगर को, फोटो को आप साथ में रखते ही चला बनाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ए वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया जो कि हम लोग ए और बी 2 बिंदु पर कट कर रहा है। पी क्यू इसका क्या हो गया हम लोग को केंद्र हो गया। पहला बिंदु, पहला वृत्त का केंद्र हो गया है पी और दूसरा वृत्त का केंद्र क्यू हो गया, और ए उभयनिष्ठ जीवा है, ये भी इसी का मान निकालना हमको है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्यू ए हो गया 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया पी क्यू। मान लेते हैं अब है, माना पी एम बराबर एक्स, पी एम बराबर एक्स हो गया, तो एम क्यू या क्यू एम क्या हो जाएगा, ये पूरा में से पी एम को घटा देते हैं, तो क्यू एम बराबर पी क्यू माइनस पी एम हो गया, तो 4 माइनस एक्स हो गया। ये पूरा का पूरा 4 है और इतना हम लोग एक्स माने थे, तो 4 में से एक्स घटा देते हैं तो मेरा क्यू एम का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग फोटो को सामने रखते हैं, बनाते हैं दूसरे पेज में। देखिए त्रिभुज ए एम पी में, ए एम पी में, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए। तो ए त्रिभुज देखिए कि ए आपको एक समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर ए 90 डिग्री का बनाता है कोण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज होता है, एक कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए जानते ही हैं ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर जो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एम स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर इसको रखिए आप, और ए पी एम को इधर ला दीजिए, तो ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर हो गया बराबर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 25, 25 और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। ए एम स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हम लोग को समीकरण पहला हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज आते हैं, त्रिभुज ए एम क्यू में, त्रिभुज ए एम क्यू में, ये त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है, तो ए एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर हो गया। तो अब ए एम स्क्वायर को रखिए, ए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर, ए क्यू एम स्क्वायर को इधर ला दीजिए। इसका वैल्यू हम लोग पुट कर चुके थे 3, ये जो था ए क्यू था 3, ये था मेरा 4, सॉरी ये था मेरा 5 और ये था 4 था, ये पी क्यू 4 था। ठीक है, 3 स्क्वायर हो गया माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बराबर 9 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको तोड़े थे, तो उसी फार्मूला पर हम लोग था, ये बराबर हो गया 9 माइनस, अब इसके ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं माइनस को, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 16, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी सब वही उतार देते हैं। 8x हो गया यहाँ पर। ए एम स्क्वायर बराबर हो गया 16 में से 9 घटा देते हैं तो माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 8x हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट में ए एम स्क्वायर बराबर इतना था और यहाँ पर सेकंड में ए एम स्क्वायर बराबर इतना था, तो दोनों का बाएं तरफ में लेफ्ट साइड जो है मेरा बराबर है, तो राइट साइड तो मेरा बराबर हो जाएगा, दाहिने तरफ बराबर हो जाएगा ही। ठीक है, तब इसी को हम लोग लेते हैं यहाँ पर। समीकरण पहला था, दूसरा में 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो गया। अब दोनों माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के इधर भी है, दोनों मेरा कट गया, बचा इधर 25, माइनस 7 को बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस 7 हो जाएगा बराबर 8x हो गया, या 32 बराबर हो गया 8x। अब ई 8 को ले आते हैं इधर, तो 32/8 यानी कि 8 चौके 32, x बराबर 4 आ गया मेरा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। x बराबर 4 आ गया है, तो हम लोग x जो था किसके लिए माने थे हम लोग, ए पी एम के लिए माने थे ना, तो ए वाला जो मेरा मान निकल गया, तो हम लोग समीकरण पहला में यदि रखते हैं, समीकरण पहला में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण पहला क्या था मेरा, देखिए यहाँ पर था ए एम स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x का मान रखते हैं तो मेरा ए एम निकल जाएगा
और ए एम कहाँ था मेरा, देखिए ए एम था ये वाला। तो ए एम जब निकल जाएगा तो उसी का 2 से गुना कर दें तो ए भी मेरा निकल जाएगा। तो ए एम स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब एक्स मेरा 4 आया था अभी, तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, 25 माइनस 16, घटा दीजिए इसको, 9 हो गया। ए एम स्क्वायर बराबर 9 का होता है वर्गमूल वर्ग 3 स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से काट देते हैं हम लोग, तो ए एम बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। अतः ए बी बराबर, ए बी हो गया आपका जीवा, ठीक है। ए एम निकल गया हम लोग को है, तो ए बी ए बी और क्या हो गया हम लोग को, ए एम का दुगना हो जाएगा। तो 2 से गुना कर दे, 2 गुना ए एम हो गया बराबर 2 गुना, और ए एम था आपका 3 था, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो गया। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फिगर को समझते जाना है, समझते फिगर समझ में आ गया तो पूरी तरह से आ जाएगा। प्रश्नावली 2, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंडों के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का बोल क्या रहा है, हम लोग पहले फोटो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त में हम लोग को यही फोटो है, 2 जीवा है। 2 जीवा क्या कर रहा है कि वृत्त के अंदर में ही एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा बिंदु पी पर कट कर गया है। इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं और इसको सी डी मान लेते हैं, और इसका केंद्र हो गया हमारा इस जगह पर, इसको मिला दीजिए, वो पी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस पर लंब डाल देते हैं, लंब हो गया यहाँ से ओ एम, और यहाँ से इस पर इस जीवा पर लंब डाल देते हैं, ओ एन हो गया, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है ए पी, इधर से देखिएगा, ए पी बराबर सी पी। दूसरा हम लोग को सिद्ध करना है डी पी बराबर पी बी। यही हम लोग खंड है, अंत खंड हो गया, यानी कि खंड अंदर का खंड का बराबर करना हमको भाग को। देखिए हम यहाँ पर माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा ए बी बराबर सी डी है। ये हम लोग को दिया हुआ कि ए बी और सी डी जो है हमारा बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए पी बराबर सी पी, ए पी बराबर सी पी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। और दूसरा क्या करना है, बी पी बराबर डी पी, बी पी बराबर डी पी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। रचना, OP को मिलाया, O से लेकर P तक मिला दीजिए आप, तथा OM लंब AB, OM लंब AB और ON लंब CD, CD पर हम लोग को लंब डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे त्रिभुज OMP तथा ONP में, OMP तथा ONP में, ठीक है, कोण OMP बराबर ONP बराबर हो गया 90 डिग्री। OMP और ONP ये हम लोग को लंब डाले थे, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर हो गया है। इसलिए दूसरा हम लोग का कंडीशन दिया है OP बराबर OP। देखिए OP बराबर OP इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर ले दिया बराबर हो गया। फिर OM बराबर ON, OM बराबर ON, ये हम लोग को किसी बराबर जीवा पर डालते हम लोग हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेरा, ये बराबर होता है।
वही हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, चूँकि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, अभी देख चुके हैं कि ए बी बराबर सी डी था, तो केंद्र पर से जब जीवा केंद्र पर से जब डालते हैं हम लोग लंब, तो हमेशा वो लंब बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ओ एम पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ एन पी। अब ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों का दोनों त्रिभुज मेरा सर्वांगसम हो गया। ठीक है, जब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होता है सो बराबर होता है। तो संगत भाग कौन सा हो गया हम लोग को? ये वाला हो गया एम पी बराबर एन पी। ठीक है, ये दोनों मेरा बराबर हो गया सी पी सी टी से। तो इसको हम मान लेते हैं पहला, लेकिन हम लोग को दिया था ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। ठीक है, जीवा दोनों बराबर दिया हुआ है, तो इसको पहला मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। अब ए बी बराबर सी डी को क्या करते हैं कि आधा कर देते हैं, आधा ए बी बराबर आधा सी डी हो गया 1/2 करके। अब जब आधा कर देते हैं तो आधा करने के बाद हम लोग क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ए बी जो था इसको आधा करते तो क्या हो जाएगा हम लोग को, एम ए बराबर एम बी हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा क्या, पी सी बराबर पी डी हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर कर दिए हैं, ए एम बराबर सी एन, ए एम बराबर सी एन हो गया, सॉरी सी एन हो गया यहाँ पर। ये हो गया हम लोग को समीकरण थर्ड। पहला और तीसरा को अब जोड़ देते हैं। तो पहला क्या था मेरा, देखिए आप लिखते चलिएगा बनाते चलिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। एम पी बराबर एन पी, ये पहला समीकरण था, और तीसरा समीकरण हम लोग को यहाँ पर ये था, ए एम बराबर सी एन था, पहला जोड़ तीसरा, तो ए एम जोड़ एम पी बराबर सी एन जोड़ एन पी हो गया। अब ए एम प्लस एम पी, देखिए ए एम प्लस एम पी, ये दोनों को जोड़ते हैं तो ए पी हो जाएगा ना, और यहाँ पर सी एन प्लस एन पी, ये दोनों जोड़ेंगे तो सी पी हो जाएगा मेरा, हो गया। ए पी बराबर सी पी हो गया, ये हो गया चौथा नंबर, समीकरण चौथा हो गया। यही तो हमको सिद्ध करना था पहला भी, देखिए ए पी बराबर सी पी था सिद्ध करने के लिए, बस हो गया काम। अब अगला आते हैं हम लोग हैं, दूसरा में से चौथा घटा देते हैं, समीकरण को आप लिखते जाना आपको है। तो दूसरा समीकरण, दूसरा में क्या था, ए बी बराबर सी डी था, तो ए बी में से ए पी को घटा देते हैं, यानी कि ए पी से घटा देते हैं, बराबर सी डी माइनस सी पी हो गया। अब इसमें से ए बी में से ए बी घटाइएगा, ए बी है, ए बी में से आप ए पी को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, बी पी बचेगा ना, या पी बी बचेगा। इधर से सी डी में से सी पी घटा दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक घटा दीजिएगा, तो ये आपके पास डी पी बचेगा या पी डी बचेगा। ठीक है, तो डी पी बचा आपके पास, तो ये हम लोग लिखे थे यहाँ पर, इसमें से घटा देते हैं, पी बी बी पी बराबर डी पी हो गया, ये सिद्ध हो गया हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग को दोनों जो क्वेश्चन था उसमें वो हम लोग को सिद्ध हो चुका है। अब आते हैं तीसरे पर। बहुत आसान है क्वेश्चन, और अच्छे से क्वेश्चन है। प्रश्न 3 में, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन समझने का चाहिए। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त ले लीजिए, वही क्वेश्चन है पिछले वाला ही, इसके दो समान जीवाएं हो गए हम लोग, ए बी सी डी, ये हो गए दो समान जीवाएं। वृत्त के अंदर एक एक लाइन पढ़िए, एकदम फोटो बना के जाइए सामने में। वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें
तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, जीवाओं से हम लोग को अंतरित करती है, तो यानी कि यहाँ OPM इसको हम लोग फोटो बना लेते हैं फिर से हम। देखिए यहाँ पर OPM बराबर OPN, यही हमको सिद्ध करना है। यहाँ जो कॉपी में फोटो है उसी को मैं लगा दिया ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। अब इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा AB बराबर जीवा CD हो गया। जीवा AB और CD ये दोनों मेरा बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण OPM बराबर OPN, ये हमको सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं थोड़ा सा। OM लंब AB, OM जो है वो मेरा क्या है, जीवा AB पर लंब है, और ON जो है जीवा CD पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तथा OP को मिलाया, उसके बाद हम क्या किए कि OP को मिला दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं त्रिभुज OPM तथा त्रिभुज OPN में। त्रिभुज OPM तथा OPN में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में जैसे हम लोग क्या देखते हैं, OMP बराबर ONP बराबर ONP। ठीक है, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दोनों का दोनों लंब था, और लंब जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है। OP बराबर OP बराबर OP, दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ कॉमन है। OM बराबर OM बराबर ON, बराबर जीवा के पर खींचा गया लंब जो होता है हमेशा बराबर होता है। तो ये हम लोग लिख दिए, यहाँ पर कारण जरूर लिखिएगा आप, चूँकि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज OPM सर्वांगसम त्रिभुज OPN। ठीक है, ये सर्वांगसम है, थोड़ा सा कट गया था, गंदा हो गया। RHS सर्वांगसमता थी हमसे। ठीक है, RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, नहीं, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, इसलिए क्या हो गया हम लोग को OPM बराबर OPN हो गया। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, सर्वांगसमता त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हो गया, इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है नंबर 4, प्रश्न 4 हो गया। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिसका केंद्र O है A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ठीक है, AB बराबर CD हमको सिद्ध करना है। यानी कि A, देखिए A बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त का जीवा हो गया AD, और छोटा वृत्त है जिसका जीवा हो गया BC। ये सब मेरा ऐसे लाइन पर खींचा हुआ है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है AB बराबर CD। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम देखिए लिखते हैं, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें रेखा L दो वृत्तों को A, B, C तथा D पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो रेखा जो है L जो है वो हम लोग को दोनों वृत्त को A,
डी को बड़ा वृत्त को करता है और छोटा वृत्त को बी और सी पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, हमको सिद्ध करना है। देखिए ए बी बराबर सी डी। रचना ओ पी लंब ए बी रेखा एल पर डाला। ठीक है, ओ पी जो है यहाँ पर ओ पी जो है वो रेखा एल पर लंब डाल दिया, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन गया हम लोग को। छोटे वृत्त के लिए, छोटा वृत्त ये वाला हो गया आपका। ओपी जो है बीसी पर लंब है, ओपी लंब बीसी है। अब हम लोग जानते हैं कि जब लंब रहता है किसी भी जीवा पर तो बराबर भागों में बांटता है, तो यानी कि पी बी बराबर पी सी हो गया, पी बी बराबर पी सी, ये समीकरण पहला हो गया। चूँकि कारण क्या है, केंद्र से डाला गया लंब, कारण है केंद्र से डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसी प्रकार बड़े वृत्त के लिए, अब बड़ा वृत्त के लिए देखते हैं हम लोग है। बड़ा वृत्त के लिए ओपी जो है से ए डी पर लंब है, तो यहाँ भी तो पी ए बराबर पी डी हम लोग को बराबर भाग बांटेगा, तो पी ए बराबर पी डी हो गया। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो पी ए में से पी बी घटा देते हैं और पी डी में से पी सी घटा देते हैं। देखिए पी ए माइनस पी बी, अब पी डी में से पी सी घटाते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक पूरा में से इतना घटा देते हैं तो ए बी बचेगा मेरा, और पी डी में से सी डी घटा देते हैं, सॉरी पी सी घटाते हैं तो सी डी बच जाएगा, यहाँ सी डी हो गया आपका। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है 5वां। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं वृत्त है, वृत्त में बैठा हुआ तीनों बच्चे बैठे हुए हैं। ये आप वृत्त खींच लीजिए। ठीक है, सबसे पहला बोला कि एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले, ये 5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा, एक रेशमा है यहाँ पर है, ठीक है, एक लड़की सलमा है, इसको यहाँ पर बैठी हुई है, और एक लड़की जो है मनदीप जो होगी हम लोग को इस जगह बैठी हुई है। ठीक है, ये हो गया मनदीप, ये है हो गया, और ये तीनों का क्या गेंद को खेल रही है। गेंद को सलमा के पास सलमा, मनदीप के पास सलमा, ये ऐसे इसके पास भेजती है, इसके पास ये भेजती है, फेंकती है। ठीक है, फिर ये जो है से इसके पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 6 है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है। तो हम लोग को बोल रहा है ना कि आप RM को निकालिए, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, तो R हम लोग को क्या हो गया, R हो गया हम लोग को रेशमा, S हो गया सलमा, M हो गया मनदीप हो गया। RS और SM, RS और SM जो है वो क्या हो गया 6 मीटर का हो गया दूरी हम लोग को। रचना में हम लोग को OR, OS, RS तथा OM को मिलाया। देखिए एक केंद्र लेते हैं हम यहाँ पर, इसका केंद्र हो गया, यहाँ से इसको मिला देते हैं, OR मिल गया, OM मिल गया, अब यहाँ से OS को मिला दीजिए ऐसे, यहाँ जहाँ कटा है इसको K मान लीजिए। ठीक है, अब O से RS पर एक लंब डाल दीजिए इस तरह से, इसको हम लोग मान लेते हैं L। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ था 5,
ये भी त्रिज्या चूँकि है तो 5 है, तो ये भी मेरा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज ORS में, ORS में इस त्रिभुज के लिए हम लेते हैं OS बराबर OR, OS बराबर OR, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये 5 है तो ये भी मेरा 5 ही हो जाएगा। OL लंब RS, OL जो है वो हम लोग RS पर एक लंब डाल देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा RL बराबर LS, RL बराबर LS। हम लोग को ऐसा लंब डालना है ना कि RS को बराबर भागों में बांट दे, तो बराबर हो गया 1/2 RS, 1/2 RS हो गया, यानी कि ये पूरा RS का आधा हो गया, ये वाला बराबर हो गया 1/2 × 6 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि RS जो था मेरा 6 मीटर था, तो RS 6 मीटर था, 1/2 हो गया, ये वाला 1/2 गुना 6 यानी कि 3 मीटर हो गया, यानी कि हम लोग कितना हो गया, हम लोग को RL हो गया अभी 6 और LS भी मेरा 6 हो गया। ठीक है, सॉरी 3 मीटर हो गया। R से लेकर L और L से लेकर S 3 मीटर हो गया, क्योंकि ये RS जो था वो 6 मीटर था, तो 6 मीटर तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर यहाँ से यहाँ, 3 मीटर यहाँ पर से। त्रिभुज OLS में, OLS में ये त्रिभुज के लिए, ये देखिए आपको समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला। OS स्क्वायर बराबर OL स्क्वायर प्लस LS स्क्वायर, OS स्क्वायर OS स्क्वायर OL स्क्वायर प्लस LS स्क्वायर हो गया। अब जो बैठा हुआ था उसको बैठा दीजिए, वैल्यू 5 स्क्वायर हो गया इसका, OL को पता नहीं हमको निकालना है, और ये होगा 3 स्क्वायर का हो गया, तो OL को रखिए, अब 5 इसको 3 को इधर ला दीजिए, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया, यानी कि 25 में से 9 घटा देते हैं तो 16 बचेगा, 16 का 4 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, यहाँ पे स्क्वायर ये वाला और ये वाला दोनों कट गया, तो OL बराबर कितना हो गया 4 मीटर। इसलिए अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, ORS का क्षेत्रफल है, तो इसमें देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, एक लंब ऐसे डाला हुआ है, एक लंब ऐसे डाला हुआ है ना। ORS त्रिभुज में एक लंब ऐसे है और एक लंब ये हो गया, तो इस ऐसे जब लंब डालते हैं तो ये मेरा आधार हो गया, और जब ऐसे डालते हैं तो ये वाला मेरा आधार हो गया, बराबर हो गया 1/2 गुना RS गुना OL हो गया, RS गुना OL हो गया। और इसके लिए हो जाएगा, दोनों एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज के लिए दोनों, तो 1/2 हो गया गुना OS गुना RK, OS गुना RK, आधार गुने ऊंचाई हो गया, यहाँ पर आधार गुने ऊंचाई हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा हम लोग का, तो दोनों साइड से 1/2 कट कर जाएगा, या फिर हम लोग रखते हैं इसको RK रखते हैं, RK बराबर 1/2 RS इंटू OL, 1/2 RS इंटू OL हो गया, बटा 1/2 और OS को इधर ले आइए, तो ये 1/2 और 1/2 कट गया, RS गुना OL बराबर बटा हो गया OS, तो 6 गुना 4 बटा 5, ये हम लोग 6 था, ये 4 है और ये वाला मेरा 5 है, 6 चौके 24, 24/5, या RK बराबर हो गया 24/5, यानी कि 4.8 मीटर हो गया। ठीक है, फोटो को आप देखते रहेंगे। त्रिभुज ORK तथा त्रिभुज OMK में, त्रिभुज ORK तथा OMK त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग को लेना है, तो OR बराबर OM, OR बराबर OM, क्योंकि त्रिज्या दोनों है, वृत्त की त्रिज्या है, ROK तथा MOK, ROK तथा MOK
यहाँ पर हो गया हम लोग बराबर हो गया। समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, कंडीशन ठीक है। ओके बराबर ओके, ओके बराबर ओके, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया हम लोग के, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन हो गया। तो इस त्रिभुज क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ओ आर के सर्वांगसम त्रिभुज ओ एम के, ठीक है। दोनों साइड देखते जाना है, यहाँ फोटो देखना है, यहाँ भी दिखाना मिलाना है फोटो, और यहाँ पर जो है दोनों को दोनों मिलाते हुए चलना है। तो अब देखिए ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों के दोनों मेरा सर्वांगसम हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, यस ए यस से, यस ए यस से सर्वांगसमता नियम से। तो आर के बराबर क्या हो जाएगा, एम के। आर के देखिए, आर के हो गया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर एम के हो गया, ये दोनों बराबर हो गए मेरा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर जीवा पर कोई लाइन जब खींचते हैं हम लोग हैं, और यदि ये बराबर भागों में बांट रहा है तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा 90 डिग्री का बन जाएगा ऑटोमेटिक ही। केंद्र से होकर जाने वाली और जीवा को संभावित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी कि ये मेरा लंब होता है, ऑटोमेटिक वो अपने आप ही लंब बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आर एम बराबर क्या होगा, 2 गुना आर के हम निकाल चुके अभी हैं 4.8, ठीक है। तो 2 से, यदि 2 से हम लोग गुना करते हैं, आर के को 2 से गुना करते हैं, आर एम बन जाएगा। तो आर एम बराबर हो गया 2 गुना आर के बराबर 2 गुना 4.8, यानी कि 9.6 मीटर। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग हैं, अंतिम क्वेश्चन है 9.2 का प्रश्न 6। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन से आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी बनाए थे हम लोग। एक वृत्त ले लीजिए इस टाइप से, एक बच्चे को यहाँ बैठा दीजिए, दूसरा बच्चा यहाँ बैठ जाएगा और तीसरा बच्चा इस जगह आ गया। अब जो बच्चा का नाम है आप लिख सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ था बच्चा का नाम, अंकुर, सैयद और डेविड। तो यहाँ अंकुर हो गया, सैयद हो गया और यहाँ पर हो गया डेविड हो गया। अब इसी को निकालना है कि ए वाला जो है और ये वाला तीनों का जो लंबाई है जो कितना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो त्रिज्या दिया हुआ है ना, इसका त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर, यानी कि ये ओ केंद्र हो गया, ओ ए, ओ एस और ओ डी, इस सब का सब मेरा त्रिज्या है और ये दिया 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको क्या करते हैं कि मिला देते हैं हम लोग आगे की ओर, इसको मिला देते हैं हम लोग ऐसे आगे की ओर, यहाँ भी आगे की ओर मिला देते हैं। और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हम लोग को है ओ ए त्रिज्या, ओ ए बराबर ओ एस बराबर ओ डी, 20 मीटर हो गया। ए से अंकुर, एस से सैयद, डी से डेविड हो गया। माना ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी, ए एस बराबर ए डी बराबर एस डी, हम लोग को 2x मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। त्रिभुज ए एस डी में, त्रिभुज ए एस डी में जब हम लोग इसको 2x मान लिए हैं, इसको भी 2x मान लिए हैं, तो ये आधा आधा बांट रहा है हम लोग का। तो यहाँ से एस पी और पी डी जो होगा मेरा बराबर हो जाएगा। यहाँ भी आर एस, आर डी
और आर ए बराबर हो जाएगा। तो ए भी एक्स हो गया, ए भी एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स एक्स हो गया, बराबर भाग में बांट रहा था। ठीक है, त्रिभुज ए एस डी में ए एस बराबर ए डी, ए एस बराबर एस डी तथा ए पी लंब एस डी, ए पी जो है वो एस डी पर लंब है। तो एस पी बराबर पी डी, एस पी बराबर पी डी एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज ओ पी डी, त्रिभुज ओ पी डी, ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं हम लोग। और ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए 90 डिग्री का कौन बनाता है, समकोण त्रिभुज है। तो ओ डी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक्स है। तो ओ पी स्क्वायर, ओ पी को रखिए और ओ ए पी डी को इधर ले आइए। ओ पी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर हो गया। ओ डी मेरा 20 था, 20 दे दिए हम लोग, 20 स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ओ पी स्क्वायर बराबर 420 का स्क्वायर हो गया 400 और ए एक्स स्क्वायर हो गया, या ए स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं हम लोग। तो ओ पी बराबर रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब बड़ा त्रिभुज आते हैं ए पी डी में, ए पी डी ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज है। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब ए डी जो था उसमें मैंने 2x माने थे हम लोग, ए डी जो है 2x स्क्वायर हो गया बराबर ओ ए प्लस ओ पी, ओ ए प्लस ओ पी, ये वाला हो गया आपको। ए पी का आधा आधा मतलब कि जितना हम लोग को है दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा, प्लस पी डी जो है सो एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर 20 जोड़ 4x स्क्वायर बराबर 20 प्लस ओ पी का हम निकाल चुके अभी है रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में है, तो 20 का स्क्वायर 400, इसका रूट खत्म हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, तो 2 को 20 से गुना करते हैं तो 4 20 दूनी 40 हो गया, और ये हो गया रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर क्या दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 4x स्क्वायर बराबर 400 400 800 हो गया, ये 40 रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको दिए थे यहाँ पर। अब 4x स्क्वायर है, अब यहाँ से कॉमन निकालिए 4 को। ठीक है, तो 4 कॉमन निकालिए 200 हो गया गुने 10 हो गया, तो 4 4 दोनों साइड से कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर 200 जोड़ 10 रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, या एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आइए, तो 200 हो गया बराबर 10 रूट हम लोग हो गए 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों ओर वर्क करने पर दोनों से स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो स्क्वायर करेंगे तो मेरा रूट खत्म हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 200 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 10 रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर करते आप यदि है तो x पावर 4 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, प्लस 200 स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर गुने 200 बराबर 100 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स की पावर 4, 200 का हम लोग स्क्वायर करते तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 200 2 400 एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 40,000। इसको भी गुना करते हैं तो 40,000 हो जाएगा, या माइनस 100 स्क्वायर हो गया, 100 एक्स स्क्वायर हो गया। ये वाला दोनों कट गए बराबर के, इधर भी था प्लस में, इधर प्लस में है। एक्स की पावर 4 माइनस 400 एक्स स्क्वायर है, ये लिख दिए। और इसके बाद हम लोग इसको इधर आते हैं,
स्क्वायर हेडेड एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर गलती से ये दोनों लिखा गया था, इसलिए यहाँ पर रख के हम लोग काट देते हैं, काट दिए हैं, इसी को काटे हैं। एक्स दी पावर 4 माइनस 300 एक्स स्क्वायर, 400 में से 100 घटा देते हैं तो 300 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 300 बचेगा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी दूरी जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग असंभव मान लिए। और इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 300 को बराबर के दिलाते हैं तो 300 हो जाएगा। अब स्क्वायर को इधर साइड लाइए, अब तो रूट हो गया हम लोग को, तो एक्स बराबर रूट अंडर 300 बराबर 3 इंटू 100 हो गया। अब 100 का रूट होता है 10, तो 10 रूट 3 लिख दिए, 10 रूट 3। तो हम लोग को एक्स का मान निकल गया ना, तो एक्स का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अतः प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, सबका लंबाई हम लोग माना था 2x, तो इसको हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 2x हो गया, 2 गुना 10 रूट 3 हो गया, यानी कि 10 दूनी 20, 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को दूसरा एक्सरसाइज प्रवृत्त का 9.2 समाप्त होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 9.3 के लिए। तब तक के लिए जय सिया राम।